क्लास 11th की प्रश्नावली पहले प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले सभी महीनों का संग्रह। तो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीने कौन कौन से हमारे पास जनवरी है, जून है और जुलाई है। तो ये माह सुनिश्चित रूप से सूचीबद्ध हैं, तो हम इनको एक समुच्चय बोल सकते हैं। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, किसी वर्ष के जे से प्रारंभ होने वाले महीने हैं जनवरी, जून, जुलाई, ये माह सुनिश्चित रूप से सूचीबद्ध हैं। तो अतः जे से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह एक समुच्चय है। तो ये हमारा आंसर है। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक कौन है, इसका कोई सर्वमान्य पैमाना नहीं है, अर्थात ऐसे संग्रह को सुपरिभाषित नहीं किया जा सकता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह समुच्चय नहीं है, क्योंकि इसका कोई पैमाना नहीं है। हमको तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज होने या न होने का मापन का कोई सर्वमान्य पैमाना नहीं है, अर्थात ऐसे बल्लेबाजों सुपरिभाषित नहीं किया जा सकता है। अतः हम ये बोल सकते हैं कि यह जो संग्रह है वो समुच्चय नहीं है। तो ये हमारे 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, आप लिख लीजिए। तो यहाँ पे इसका 4th क्वेश्चन है, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। कक्षा में कितने बच्चे हैं ये सब सुनिश्चित होता है, तो ये एक परिभाषित संग्रह है। अतः कक्षा के सभी बालकों का संग्रह सुपरिभाषित होने के कारण यह एक समुच्चय है। तो यह एक समुच्चय है, इसको परिभाषित लिखते हैं। कक्षा के बालकों की संख्या सुनिश्चित होती है, जिससे इनका संग्रह परिभाषित है। अतः कक्षा के सुपरिभाषित होने के कारण यह एक समुच्चय है। यहाँ पर इसका 5वां क्वेश्चन है, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। 100 से कम प्राकृतिक संख्या सुपरिभाषित है, निश्चित है वो। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, बराबर 1 2 3 n तक, और जो n का मान होगा वो 100 से छोटा होगा। तो यह एक सुनिश्चित है। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, ये सुपरिभाषित है, अतः 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह एक समुच्चय है। लेखक प्रेमचंद के द्वारा जो उपन्यास लिखे गए हैं वो सुनिश्चित हैं और सुपरिभाषित हैं, तो हम इसको बोल सकते हैं कि यह संग्रह एक समुच्चय है। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों की संख्या सुनिश्चित है, जिससे इसका संग्रह सुपरिभाषित है, अतः यह संग्रह एक समुच्चय है। तो यहाँ पर पहले का 8वां क्वेश्चन है, सभी समपूर्णांकों का संग्रह। तो पूर्णांक यहाँ पर है 2, 4, 6, 8, 10 और 12, और यहाँ से अनंत तक ये पूर्णांक हैं। तो ये जो 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन ये अपरिमित है होते हुए भी यह अवयव गुण सुनिश्चित एवं परिभाषित है, तो हम इसको एक समुच्चय बोल सकते हैं। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, समपूर्णांकों का संग्रह अपरिमित है, परंतु इसके अवयवों का गुण सुनिश्चित एवं परिभाषित है, अतः समपूर्णांकों का संग्रह एक समुच्चय है। अगला क्वेश्चन है, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो इस अध्याय में देख ले कितने प्रश्न है करके, तो ये एक निश्चित संग्रह है। हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों की संख्या निश्चित है और सुपरिभाषित है, अतः यह संग्रह एक समुच्चय है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो विश्व में जितने भी खतरनाक जानवर है, उनके होने या ना होने की कोई परिभाषा माप नहीं है, परिभाषित माप नहीं है, अतः विश्व के अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह समुच्चय नहीं है।
तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, किसी जानवर का खतरनाक होने या न होने की कोई परिभाषित माप नहीं है, अतः विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह एक समुच्चय नहीं है। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन जो है खत्म होता है।